राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, भागीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें एक ललिता नाम की अप्सरा थी और एक गंधर्व था। उनका परस्पर प्रेम हो गया। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने ना थी। ललिता सामने ना होने के कारण वह उसकी स्मृतियों में खो गया और गायन अशुद्ध हो गया। किसी ने राजा के सामने चुगली खा ली। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ तो राजा ने ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, राक्षस बनकर कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन का उसका शरीर था, 2 योजन की लंबी भुजाएं, उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष जैसे थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकने लगे। मंदराचल पर्वत की कंदराओं के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे पीछे विचरण करने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधिवत व्रत करने से उसके फल को अपने पति को अर्पण कर देना, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत किया, रात्रि जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुणगान गाए, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, फिर उसकी परिक्रमा कर पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। यह कथा वराह पुराण में वर्णित है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम गणेश जी की एक कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब जब बच्चा नहीं माना तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, जो बचे वो लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड्डू और पानी लेके लड़की मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब यूं कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। सबने लड़की को कहा कि चलो घर चलो, लेकिन लड़की बोली, नहीं, मैं तो जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि ये घर नहीं जाएगी तो उसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, कोठी मांगू, धन मांगू, हवेली मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सोच ही रही थी। इतनी देर में छोटा सा बच्चा बोला कि तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आके माँ ने कहा, बेटा सब लोग आ गए, तुम अब तक क्यों नहीं आई, इतनी देर कहाँ लगा दी? तो लड़की बोली, माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही बात पूरी की, वैसे ही जो जो उसने सोचा था सब कुछ हो गया। टूटे फूटे घर का महल बन गया, खेत खलिहान हो गए, सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी कामदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। तो आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।